तो गाइस वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स की। इसके अंदर हम बात करेंगे एक्वस सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट्स की। आई होप आपने सारे शॉर्ट नोट्स अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। शुरू करते हैं सॉल्यूशन की। इन एक्वस सॉल्यूशन के अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है टेम्परेचर की। इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए सॉल्युबिलिटी की यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद पार्शियल प्रेशर जो कि आपका हेनरी कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन हो जाता है, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोल फ्रैक्शन को कैसे निकालते हैं हम, मोल्स ऑफ एटम अपॉन टोटल, इस तरीके से हम हमारा मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर आपका जो है हेनरी कांस्टेंट अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। पार्शियल प्रेशर आपका जो है सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूंगा हेनरी लॉ की, उसको प्रेशर ज्यादा नहीं चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं चाहिए, गैस डिसोसिएट और एसोसिएट कर जो कर जाती है वो भी उसको नहीं चाहिए, जो रिएक्ट कर जाती है वो भी उसको नहीं चाहिए। ये इसके लिमिटेशन है हेनरी कांस्टेंट की, कभी कभी पूछ लेता है। सरफेस एरिया अगर आपका बढ़ेगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन भी बढ़ेगा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपका, जो दो कंपोनेंट से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन हम कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया आपको। अभी देखते हैं हम कुछ आइडियल सॉल्यूशंस की बात करेंगे। यहाँ पे पहले हम पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन की बात करेंगे, जहाँ पे वेपर प्रेशर आपके ज्यादा बन रहे हैं। जो आपके वेपर प्रेशर ज्यादा बन जाते हैं तो आपका ए जो अगर आपको इस तरीके से रिएक्शन दी होगी, इस तरीके से अगर आपको रिएक्शन दे रखी होगी ए बी, तो इसमें ए का इंटरेक्शन ए बी का इंटरेक्शन कम हो जाता है इनके इंटरेक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे ए टू बी टू, इस तरीके से ए का इंटरेक्शन कम हो जाता है ए और बी बी इंटरेक्शन से। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। पॉजिटिव डेविएशन की यहाँ पे हम बात करते हैं तो डेल्टा वी मिक्स की अगर मैं बात करूंगा वो आपको ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्स भी आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। जो पॉजिटिव होगा तो दो एच मिक्स और वाई एच मिक्स और वी मिक्स आपका ग्रेटर रहेगा। पर इसकी अगर मैं बात करता हूँ, ये आपके तीनों भी इक्वेशन के लिए फॉर आइडियल पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड आइडियल सॉल्यूशन, ये आपकी कांस्टेंट रहेगा कि आपका डेल्टा एच मिक्स आपका पॉजिटिव रहेगा, डेल्टा जी मिक्स आपका कैसा होगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट बात, ये चीज मैंने आपको बता दी कि इंटरेक्शन की बात कर ले। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ नेगेटिव डेविएशन की, वेपर प्रेशर कम बनते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ज्यादा हो जाता है मोल फ्रैक्शन पी नॉट के कंपैरिजन में। वी मिक्स आपका नेगेटिव हो जाता है, डेल्टा एच मिक्स में नेगेटिव हो जाता है। एच मिक्स आपको मैंने दोनों पे बता दिया कि किस तरीके से हो जाता है। आइडियल सॉल्यूशन में आपका सब जीरो होता है, डेल्टा एच मिक्स डेल्टा वाई मिक्स इसका जीरो हो जाता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पार्शियल पी नॉट एक्स ए अपॉन पी नॉट एक्स बी, इस तरीके से हो जाता है। एक्स मिक्स अगर आपका आ जाता है, एक्स मिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, जीरो से ज्यादा, डेल्टा जी मिक्स आपका जीरो से कम आते हुए देखने को मिलता है। सेम होमोलोगस सीरीज का होगा, अगर आपको देखने को मिलता है सेम होमोलोगस सीरीज के होंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका आपका आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा नहीं, आइडियल डेविएशन हो जाता है यहाँ पे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का हर टाइम अगर आपको कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वाटर का देखने को मिलेगा, ऑलवेज नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। उसके बाद एजोट्रॉपिक मिक्सचर की अगर मैं बात करूंगा, सेम कंसंट्रेशन कंपोजिशन हो जाता है इन लिक्विड में और वेपर फेज के अंदर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम कंपोजिशन हो जाता है लिक्विड और वेपर फेज के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये बॉइल्स होते हैं। ये चीज आपको याद करनी है। मिनिमम बॉइलिंग ऑफ द एजोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूंगा, उसमें पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। मैक्सिमम बॉइलिंग ऑफ द एजोट्रॉप्स की अगर मैं बात करूंगा, वहाँ पे आपको नेगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। तो मिनिमम में कितना देखने को मिलता है, पॉजिटिव डेविएशन, मैक्सिमम में कितना देखने को मिलता है, नेगेटिव डेविएशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करूंगा, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ एक्स ए माइनस प्लस पी नॉट ऑफ एक्स बी, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ पी नॉट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, इस तरीके के वेपर प्रेशर के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये आपको याद रखने हैं, ये तीनों भी फॉर्म आपको याद रखने हैं। जिसको पहले आप माइनस कर रहे हो उसका मोल फ्रैक्शन से इंटू करो, प्लस जिसको आप बाद में माइनस कर रहे हो उसको, मतलब यहाँ पे आपको बड़ा माइनस छोटा अगर पता होगा ना, तो अगर यहाँ पे बी अगर आप बड़ा ले रहे हो तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा, और जिसको छोटा ले रहे हो उसको उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ ओ आएगा। यहाँ पे अगर आप पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को बड़ा ले रहे हो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के कंपेरिजन में, तो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए आ जाएगा और आपका पी नॉट ऑफ बी इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। अगर मैं बात करता हूँ, ये आपका कैसा होता है, सॉल्वेंट की बात करता है, बी आपका सॉलिड की बात करता है। ये चीज आपको याद रखनी पूरे फॉर्मूले में।
ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की यहाँ पे बात करेंगे, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। पी नॉट आपका सॉल्वेंट का आ जाता है, पी एस आपका सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर आ जाता है। मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं, मतलब सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन सॉल्यूट के मोल्स को ऐड किया जाता है। अगर 5% कंसंट्रेशन आपको कम देखने को मिल जाएगा तो मोल्स ऑफ बी और मोल्स ऑफ ए आपको जरूर देखने को मिल जाता है। वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एस इस तरीके से देखने को मिलता है। पी नॉट क्या हो जाता है आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन में देखने को मिलता है, माइनस पी एस आपका सॉल्यूट के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। एन बी अपॉन एन ए, इसमें बस फॉर्मूले में ये दोनों चेंजेस आपको अच्छे से देखना है, पी एस पी नॉट पी एस पी नॉट पी एस पी एस पी एस, इस तरीके से आपको देखना है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज द सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ डेल्टा टी नॉट बी, इस तरीके से देखने को मिलता है। आई इंटू एम इंटू के बी, इस तरीके से देखने को मिलता है। एम क्या हो जाता है आपका मोलैलिटी हो जाती है, क्या हो जाती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं बता दूंगा, इसमें ये चीजें याद रखनी है। टीबी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को माइनस करें टीबी ऑफ द नॉट, मतलब जो है आपका दे रखा है आपका सराउंडिंग में, उस तरीके से करना है, इस तरीके से याद रखना है। सेम चीज मोल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, इस तरीके से याद रखना है। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इंटू जी इंटू 1000 यहाँ पे आ जाएगा। इस तरीके अगर ग्राम में और केजी में होगा तो 1000 ऊपर नहीं आएगा। तो ये आपकी मोलैलिटी होती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जब भी वेपर प्रेशर अगर आपका लिक्विड आ जाएगा तो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ऑफ द से इक्वल हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो जाता है आपका एफ नॉट जो सराउंडिंग का माइनस सॉल्यूशन का करते हैं। हमने ऊपर क्या किया था, सॉल्यूशन को माइनस किया था सराउंडिंग से, बॉइलिंग पॉइंट में यहाँ पे अभी आपको एफ नॉट सॉल्यूशन को पहले माइनस करना है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरिएशन आप बोलो क्या ही है पर आ जाता है भाई बहुत। और इसके बाद वेंटो फैक्टर इंटू वेंटो फैक्टर को अभी हम पढ़ेंगे, मोलैलिटी इंटू के एफ आ जाएगा, जो आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का कोफिशिएंट रहेगा। तो इनकी सबकी को मोलैलिटी तो मैंने बता दी। उसके बाद कभी सेंटीमोलल बोल दे तो 1/10 लेना, डेसीमोलल बोल दे तो 1/100 ले लेना। मोल्स की यहाँ पे बात कर रहे थे। उसके बाद बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई इंटू सी आर टी, सी क्या हो जाता है आपकी मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या हो जाती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आपका लीटर के अंदर, अगर एमएल के अंदर होता तो इंटू 1000 करते तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैसा लीटर के अंदर आ जाएगा। आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। अगर आपकी बात करते हैं सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय अप्लाइंग प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगाकर प्रेशर लगाकर आपका सॉल्वेंट निकाल रहे हो सॉल्यूशन में से, उसको क्या कहते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। अगर आपको 2% डब्ल्यू वेट बाय वेट दे रखा होगा तो आपको 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सोल्यूट, किस तरीके से आपको याद रखना है क्या है 2 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज जो कि प्रेजेंट है आपका 100 ml ऑफ द सोल्यूट के अंदर, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वेंट ऑफ फैक्टर की, आई की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आई की अगर मैं बात करता हूँ, आई इज इक्वल टू एन, जो कि 100% डिसोसिएट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आई जो है आपका 100% डिसोसिएट होगा। आई इज इक्वल टू एन प्लस एन माइनस अल्फा, इस तरीके से आपका जो है एसोसिएशन, कभी कभी आपको डिसोसिएशन नहीं दिया रहेगा तो आई का इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एन की एन की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। एसोसिएशन अगर होगा तो एन को रिप्लेस कर देना 1/n से, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये आई नहीं होगा भाई, ये एन होगा। तो एनसीएल की आई कितना आ जाता है 2 दे रखा है, Al2 ये 100% डिसोसिएशन के लिए दे रखा है, ठीक है। जितना आई है ये जितने भी बात कर रहा है ये 100% के लिए बात कर रहा है, ठीक है। 100% ऑफ द डिसोसिएशन की बात कर रहा है, जहाँ पे n इज इक्वल टू आपका आई होता है। एक्चुअल में ये आई नहीं होगा, ये n होगा, पर यहाँ पे अगर बात करी दी है तो इसको n भी मान लेना, क्योंकि n के अंदर आप डालोगे इसको, ठीक है। मतलब ये n की वैल्यू दे रखी है आपको, ये i की वैल्यू नहीं दे रखी, समझ लेना आप इसको, ठीक है। अभी मैं इसको बाद में मिटा दूंगा। NaCl की अगर मैं बात करता हूँ, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 5। बस आपको एटम गिनना है, कितने एटम है आपके, उस तरीके से अगर आप गिनना शुरू कर दोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। यूरिया क्या होता है नॉन डिसोसिएट होता है, नो एसोसिएशन यहाँ पे देखने को मिलता है यूरिया का। उसके बाद इक्वी मोलर, अगर आपको कभी बोल देगा इक्वी मोलर
इक्विमोलर ए आर अगर आ जाएगा तो मोलैरिटी इसकी सेम होती है। मोलल बोल देगा तो मोलैलिटी सेम होती है। क्या होती है? मोलैलिटी सेम होती है। मोलर की अगर बात करूंगा मोलैरिटी सेम होती है, और मोलल की बात करूँ मोलैलिटी सेम होती है। ठीक है। डिसलाइजेशन ऑफ द सी वाटर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको रिवर्स ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा। डीमिनरलाइजेशन की अगर बात करते हो एन की पावर एन इज इक्वल टू 2 हो जाता है। ट्राइमिनरलाइजेशन में एन की पावर एन इज इक्वल टू 3 हो जाता है। वेंडो फैक्टर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बिल्डिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीजिंग पॉइंट होता है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो इसी के साथ आपका सॉल्यूशन का जो है पूरा अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।